जो टॉपिक है उनको थोड़े से यानी मिक्स टॉपिक है। मिक्स का मतलब होता है कि ना हम इन्हें इकोनॉमी कहेंगे, ना हम इन्हें पूरा एनवायरमेंट कहेंगे, ना हम इन्हें पूरा एथिक्स कहेंगे। यानी आज ये टॉपिक अपने आप में IQ IP हो करके ही आए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें काम का, यानी हमारे यूपीएससी के लिए क्या क्या है। तो आज का टॉपिक है अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण योजना। तो आपका टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, इसको लिख लीजिएगा, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फॉर इंडिया। तो इसको आप बढ़िया से करिए। अगर इस बार पत्रिका आपने पढ़ी होगी अपनी अभिव्यक्ति वाली, तो उसमें भी क्लीन एनर्जी पर बहुत बढ़िया से समझाया गया है। तो अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फॉर इंडिया, भारत के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण योजना। ऊर्जा संक्रमण आप समझ गए होंगे, शब्द से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? शब्द से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? यानी हमें जीवाश्म ईंधन से कहां की तरफ जाना है? यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना है। इसी को बोलते हैं क्या है? ऊर्जा संक्रमण। नवीकरणीय ऊर्जा यानी सोलर, विंड एनर्जी, इन सब की तरफ हमें जाना है। तो आप यही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेखक क्या कहना चाहते हैं? इट आल्सो डेमोन्स्ट्रेट, यानी अगर आप इस कदम को उठाते हैं, आप एक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के प्लान पर काम करते हैं, तो ये क्या करेगा? याद रखिएगा, यह स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ संसाधनों का अनुकूलन करके जलवायु परिवर्तन समन के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा। यानी अगर आप स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैश्विक रूप से जो आपकी छवि है वो भी मजबूत होगी, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो क्लाइमेट चेंज को भी आप एक सहारा देने जा रहे हैं। यह चीज यहां पर कही गई। यानी सिंपल सी बात है, लेखक कहना चाहते हैं कि ऊर्जा संक्रमण योजना की भारत को अत्यधिक आवश्यकता है। भारत के पास योजनाएं हैं, लेकिन हमें और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। याद रखें। तो क्या क्या टॉपिक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऊर्जा संक्रमण क्या है। यानी अगर आप देखें IQ IP, तो IQ IP में अगर हम मेंस पे जाएं, सीधा पहले मेंस पे जाएं अगर, तो GS3 यूनिट देखिए, बुनियादी ढांचा ऊर्जा। यानी हम